हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जो आपका ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर डिजिटल लाइब्रेरी, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस है, जहां पर मैं हमेशा ऑल ओवर इंडिया की हर छोटी मोटी वैकेंसी आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ताकि आपको हर छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में ध्यान पता चले, वहां की क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पोस्ट आती है, कैसे तैयारी करनी है। ताकि देखिए, ऐसा मत सोचिए कि वैकेंसी एक है या दो है या तीन है। अगर आप मेहनत करने वाले हैं और रेगुलर पढ़ने वाले हैं, अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अभी से जो है लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको सोचते हो कि मैं वैकेंसी आने के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, तैयारी करूंगा, तो आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक लाइब्रेरियन एग्जाम को क्लिक करने के लिए, एक लाइब्रेरियन एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम 5 से 6 महीने तैयारी करनी पड़ेगी। अगर जो विद्यार्थी सोचता है कि मैं 2-3 महीने पढ़कर मैं लाइब्रेरियन बन जाऊंगा, ये असंभव है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अभी आप इस समय इस क्लास को देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अभी इस समय मजे कर रहे हैं कि वैकेंसी आने दो, उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा विद्यार्थी जो है प्राइवेट लाइब्रेरी के अंदर रातें काली कर रहा है। तो आप समझ लीजिए, आप मौज कर रहे हो और कोई दूसरा आपकी जगह रातें काली कर रहा है, तो समझ जाइए कि सिलेक्शन किसका होगा। देखिए दोस्तों, मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि आप में से 90% विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से आपने सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स किया हुआ है। आपको लाइब्रेरी की जानकारी जितनी होनी चाहिए उतनी आपको नहीं है। और एक लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई पर्टिकुलर किताब नहीं आती है जिसके अंदर 100% आपका सिलेबस होता है। आपकी एक क्लास के लिए मुझे 10 से 12 घंटे देने पड़ते हैं। जब मैं 10 से 12 घंटे देता हूं, तब जाकर आपके सामने एक क्लास तैयार होती है। तो आप देख लीजिए इसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए और मैं आपको हर छोटी मोटी वैकेंसी बताते रहूंगा। और सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर छोटी मोटी वैकेंसी का अपडेट मिलता रहेगा। आज हम बात करते हैं कि जोधपुर एम्स के अंदर लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या रहेगा, उसके बारे में बता देंगे। और जो भी विद्यार्थी जोधपुर एम्स में लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd पर फॉर्म भरना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसकी जो PDF है, इसकी जो है पूरी वैकेंसी की जो PDF है, इस PDF को आपको जो है हमारे OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस जो टेलीग्राम चैनल है आपको मिल जाएगी। तो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप हमारे इस चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि आपको इस वैकेंसी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, ताकि आराम से PDF को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो आज की जो नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो हम बात कर रहे हैं जोधपुर एम्स के बारे में। तो जोधपुर एम्स की आज ही 20 तारीख है, आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है। कितनी वैकेंसी पर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक वैकेंसी आई है लाइब्रेरियन ग्रेड 1st। ठीक है ना, लाइब्रेरियन ग्रेड 1st है, जिसमें एक ही पोस्ट है जनरल कैटेगरी। और जनरल कैटेगरी है, इसका मतलब आप कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। जिसकी क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, या तो बिलीप होना चाहिए या BSc होना चाहिए, BSc के साथ डिप्लोमा या बिलीप होना चाहिए। लेकिन इन्होंने 5 साल का अनुभव मांगा है, एक्सपीरियंस इन ए लाइब्रेरी ऑफ रेप्यूट। और दूसरा जो है, आपको कंप्यूटर भी चलाने का नॉलेज होना चाहिए, तो कंप्यूटर भी जानकारी होनी चाहिए। और 5 साल का अनुभव, अगर आपने किसी कॉलेज के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने 5 साल तक काम किया है, या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में 5 साल तक काम किया है, वो अनुभव आपके चल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो है एक पोस्ट होगी, जिसकी जो है क्या बोलते हैं ईयर है, एज है 21 से 35 साल, और आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT पर होगा। दूसरी बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd की। अब आपके सामने जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd की जो 4200 ग्रेड पे वैकेंसी आई है, जिसकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए भाई, बिलीप होनी चाहिए। अगर बिलीप नहीं है तो आप बैचलर, आप BSc होना चाहिए, BSc के साथ आपके जो है पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा, यानी आपको 1 साल का डिप्लोमा या बिलीप होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा। कितना साल का दोस्तों? 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या किसी रेपुटेड स्कूल का भी है, CBSE का, तो भी आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन वो
गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर का भी आपको क्या होना चाहिए भाई, नॉलेज होना चाहिए। अगर ये डिप्लोमा नहीं है, पीजीडी से नहीं है तो भी चलेगा। और आपकी जो एज है वो कितने साल है, 30 साल है। और ध्यान रखना आपको जनरल की 1 पोस्ट है और ओबीसी की भी कितनी पोस्ट है भाई, 1। तो जनरल के लिए 30 साल हो जाएगी और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। तो ध्यान रखना ओबीसी वाला कोई भी बंदा 33 साल की एज तक फार्म भर सकता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। अधिक जानकारी के लिए आप जो ये एम्स की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आप इस फार्म को भर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनकी जो फीस है वो फीस कितनी है भाई, 3000 रुपये है। और SC ST की जो फीस कितनी है भाई, 2400 रुपये है। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस पे होगा। और जो भी विद्यार्थी इसमें फार्म भरना चाहते हैं वो फार्म भर सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल और PWBD के लिए 10 साल की छूट है, ठीक है। और स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन और इसका एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको जल्द एम्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से जो पता चल जाए। और आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, आपका 10th सर्टिफिकेट, ये सारे जो आपके पास है ये सारे अच्छी तरीके से आपको फार्म भरते समय ये ले जाने हैं ताकि 10th 12th ग्रेजुएशन, आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपको फार्म भरते समय देनी होती हैं। तो जो भी विद्यार्थी जोधपुर एम्स की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने KVS का सिलेबस पढ़ रखा है या KVS का सिलेबस अगर आपको पता है तो KVS का सिलेबस के हिसाब से ही जोधपुर एम्स में लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और इसकी कंप्लीट PDF है, इससे जो है वैकेंसी की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी करना चाहते हैं जोधपुर एम्स की, आप हमारा KVS कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिसके अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक जाते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जल्द सितंबर अक्टूबर में आपको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की 740 पोस्ट जल्द आपको देखने को मिलेगी। और जल्दी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके जो है बहुत जल्द आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आने वाली है जिसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा और आपको फरवरी मार्च में वैकेंसी भी आ जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करूंगा तो सोच लीजिए खाली सिलेबस ही पूरा होगा, रिवीजन और टेस्ट सीरीज नहीं होगी। तो अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है वर्तमान में तो 6 महीने के लिए अपने आप को अकेले किसी अन्य जगह पर कैद कर लीजिए और 6 महीने आप अपने आप को पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर सिलेबस को आपको पूरा करना, रिवीजन और टेस्ट देना है तो कम से कम 6 महीने आपको देने होंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।